धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित इस रत्नकांड करंडक शावकाचार्य लघुकाय ग्रंथ में निस्सीम धर्म का अमृत परिपूरित है। एक भी अमृत बिंदु भव्य प्राणी के अंतर्गत पहुंच जाता है, उस बिंदु से उसका अनादिकाल से विद्यमान ताप दूर होने लगता है। रत्नकंडक शावकाचार्य रूपी पिटारे का एक कार्य का रूपी रत्न जिस भव्य जीव के हृदयंगत हुआ है, उसका अनादिकालीन मिथ्यात्व और अज्ञान का अंधकार भी तिरोहित हुआ है। विगत दिवस देख रहे थे श्लोक नंबर 82 के माध्यम से भोग और भोग परिमाण व्रत के संबंध में। भोग और भोग का परिमाण क्यों करना चाहिए, यदि नहीं करें तो क्या बाधा है, भोग और भोग क्या कहलाता है, इस संबंध में आचार्य महोदय स्वयं श्लोक नंबर 83 के माध्यम से बता रहे हैं। भुक्त्वा परिहतव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगोशन वशन प्रावृत पंचेन्द्रिय विषय। भुक्त्वा भोग करके, परिहतव्यो जो छोड़ दिया जाता है, स भोगो वह भोग कहलाता है। जो एक बार भोग लिया द्वारा जिसे भोगा नहीं जा सके वह भोग कहलाता है। भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, भोग करके पुनः पुनः भोगने के योग्य वह हो जाता है। एक बार भोग लिया पुनः भोगो, फिर भोग लिया पुनः भोगो, उपभोगो वह उपभोग कहलाता है। आचार्य महोदय स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। अशन भोगो वशन उपभोगो। भोजन सामग्री भोग कहलाती है, वस्त्र आभूषण आदि उपभोग सामग्री होती है। एक बार जिस खाद्य स्वाद्य लेय पेय भोजन का आहरण कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसे अब द्वारा नहीं भोगा जा सकता। एक बार जल पी लिया, अब अंदर चला गया, उसे द्वारा कैसे पियोगे। एक बार कोई पेय रस, दूध, छाछ, लस्सी, ठंडाई आदि पी चुके, उसे द्वारा कैसे पियोगे। एक बार शरीर पर तेल आदि स्नेह पदार्थ लगाया, क्रीम आदि लगाई, पाउडर आदि लगाया, उसे द्वारा उसका सेवन नहीं कर सकते। तो ये वस्तुएं भोग की वस्तुएं कहलाती हैं। स्पर्शेंद्रिय संबंधी आपने देखा, तेल आदि चिकनाई, क्रीम पाउडर आदि। रसनाएंद्रिय संबंधी आपने देखा, खाए गए पदार्थ, भोज पदार्थ। घ्राणेंद्रिय संबंधी आपने देखा, लगाया हुआ इत्र आदि। चक्षुंद्रिय संबंधी आपने देखा, आँखों में लगाया गया कज्जल या सुरमा। और कर्ण संबंधी जो विषय था शब्द, उसके संबंध में देखा, एक बार जिसको आपने सुन लिया जीवंत, द्वारा उसे रिकॉर्ड करके शब्दों को सुन सकते हो, किंतु वही समय, वही स्थान, वही द्रव्य, वही भाव, वही पर्याय सब एक साथ नहीं मिल सकते। इसीलिए वे शब्द एक बार जिसने परिणामों को विशुद्ध या अशुद्ध बनाया था, वह भावों द्वारा नहीं आ सकता, वह समय द्वारा नहीं आ सकता, वह पर्याय द्वारा से नहीं आ सकते।
इन्हीं पंचेंद्रिय के विषयों को उपभोग के रूप में देखें। वस्त्र, जो नित्य पहने जाने वाले वस्त्र, आभूषण, इसके साथ साथ वाहन, भवन या अन्य साधन सामग्री, जैसे दर्पण है, कल भी उसमें अपना चेहरा देख रहे थे, आज भी देख रहे हो, या कंघी आदि है, कल भी उसे उपयोग कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, या पुरुषों का शेविंग करने का सामान, कल भी उसे कर रहे थे उपयोग, आज भी उपयोग में ला रहे हो, जिसका बार बार प्रयोग किया जा सके। आचार्य महोदय यही कह रहे हैं, भुक्त्वा पर्यातव्यो भोगो, भोग करके जिसे छोड़ दिया जाता है, द्वारा नहीं भोगा जा सके, वह भोग कहलाता है। भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, भोग करके पुनः भोगने के योग्य रहता है, वह उपभोगो, उपभोग कहलाता है। वसन आदि, भवन आदि, वाहन आदि। आचार्य महोदय कह रहे हैं, ये उदाहरण दिए प्रवृत्ति माने इत्यादि। पंच इंद्रिय विषय, पंच इंद्रिय विषय संबंधी जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वे दो भागों में व्यक्त किए जा सकते हैं, एक भोग वस्तु, दूसरी उपभोग वस्तु। महान भाव आचार्य महोदय ने जब भोगो वो परमाणुगत का स्वरूप श्लोक नंबर 82 में समझाया, तब कहा कि मर्यादा करो, अर्थवता मप्य बदऊ, अर्थवान प्रयोजनवाद जो पदार्थ हैं उनकी भी अपी अवधऊ, उसकी भी मर्यादा करो। वस्त्र आदि की मर्यादा, भोजन सामग्री की मर्यादा, वाहनों की मर्यादा, आभूषणों की श्रृंगार की मर्यादा। एक बार नारी श्रृंगार कर लेती है तो वह श्रृंगार, वह बार बार श्रृंगार उसे नहीं किया जा सकता, आभूषणों को पुनः धारण किया जा सकता है। महानुभाव, व्यक्ति फिर भोग उपभोग की मर्यादा करता क्यों नहीं? आप जानते हैं कि एक महिला एक बार में एक ही साड़ी पहनेगी, दो तो पहन नहीं पाएगी। एक पुरुष एक बार में ड्रेस पहनता है, दो तो पहन नहीं लेगा। जो उसके पास 10, 20, 50, 100 ड्रेस रखी हुई है, क्यों? और फिर भी उसकी आकांक्षा पूर्ण नहीं हुई, अभिलाषा तृप्त नहीं हुई, और भी आए और भी आए और भी आए। पंच इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ उनका संग्रह करता चला जाता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो संग्रह करते करते प्राण निकल जाएं, उनका भोग उपभोग कर ही ना पाओ। इसीलिए वर्तमान काल में जितना आवश्यक उतना भोग उपभोग कर लो। वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो वर्तमान में थाली में परोसे हुए भोजन को छोड़ करके सोचता है मैं 1 साल की व्यवस्था पहले कर दूं तो बाद में भोजन करूंगा। 1 साल का इकट्ठा करो तो न इसे भोग पाएगा न उसे भोग पाएगा, या 10 साल का या 100 साल का, 1000 साल का। महानुभाव, व्यक्ति के जीवन में अनादिकालीन अव्रत के संस्कार पड़े हुए हैं। व्यक्ति के जीवन में अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कार हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, कसाय उद्रेक के संस्कार हैं, पंचेंद्रिय विषयों में रमण करने के संस्कार हैं, पाप में प्रवृत्ति करने के संस्कार हैं। व्यक्ति ने आज तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन नहीं किया, व्यवहार में या निश्चय में। पालन किया होता तो पुनः पुनः वह निगोद में नहीं जाता। एक बार निश्चय रत्नत्रय का पालन कर लिया होता, निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता कर ली होती तो संसार सागर में नहीं भटकता। एक बार मिथ्यात्व का समग्र नाश कर दिया होता तो संसार में नहीं भटकता। मिथ्यात्व को दबा दिया होगा, मिथ्यात्व दबा करके जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता है, किंतु मिथ्यात्व का समूल नष्ट करके वह 4 भव से ज़्यादा ले नहीं सकता। अनंत आनंदी कषाय को दबाया होगा, विष्णुयोजना की होगी, किंतु उसने अनंत आनंदी कषाय का समूल क्षय नहीं किया होगा। एक बार क्षय कर देता तो उसी भव से या तृतीय भव से, अनंता चौथे भव से तो मोक्ष से जाता ही जाता। महानुभाव, कोई सम्राट युद्ध से वापस लौटते समय अपनी सेना से अलग हो गया, क्योंकि उसकी सेना उसकी आंखों के सामने वीर गति को प्राप्त हो गई। कुछ सैनिक बचे
जो मूर्छित राजा को उठा करके लाए और उन्होंने एक स्थान पर राजा को छोड़ दिया। उपचार के लिए औषधि लेने के लिए गए, जल आदि की व्यवस्था बनाने के लिए गए। वे लौट करके नहीं आ पाए, तब तक राजा को होश आ गया। राजा ने देखा मैं कहाँ, ये तो जंगल है, मैं युद्ध भूमि में था। इधर उधर देखा, कहीं उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह सेना विजय प्राप्त करके लौट चुकी थी। इसकी सेना के 20 सिपाही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो जीवित बचे थे वो राजा के साथ इधर बिखर गए। उस समय राजा के पास कोई नहीं। राजा आवेश में उधर दौड़ता है, दौड़ता जाता है, किंतु उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। जो संगी साथी थे बिछुड़ गए। राजा सूर्यास्त के समय नदी किनारे पहुंचा। सोचता है मैं क्या करूं, यहाँ पर तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं। मैं अभी कायर राजा हूँ, वीर गति को प्राप्त हो जाता तो कोई बात नहीं, कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, कोई साथ में नहीं है। क्योंकि कर्म का उदय ऐसा विचित्र होता है, यह कर्म रंग को राजा बना सकता है और राजा को रंग बना सकता है। विद्वान को मूर्ख बना सकता है, मूर्ख को विद्वान बना सकता है। यह रूपवान को कुरूप बना सकता है, कुरूप को रूपवान बना सकता है। निंद को प्रशंसनीय वंदनीय बना सकता है, वंदनीय प्रशंसनीय को निंदनीय बना सकता है। ये हारे हुए को विजेता बना सकता है, विजेता को हारा हुआ बना सकता है। कर्म का अचिंत्य प्रभाव है। राजा सोच रहा था कहाँ रात्रि बिताने के लिए स्थान मिले। उसके पास न घोड़ा है, न रथ है, न बग्घी है, कुछ नहीं है। शरीर पर जो धारण वस्त्र हैं वह वस्त्र ही हैं। राजा घायल भी है, उसके शरीर में बहुत सारे घाव हैं। उसके साथी उपचार के लिए औषधि लेने के लिए गए थे, लेप लगा करके ठीक करते, किंतु राजा उसके पहले ही आ गया और गिरते पड़ते नदी के किनारे पर वह वहाँ बैठा है। नदी में नाव खेने वाले नाविक ने देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति है। उसने देखा ये राजा है, इसको स्थान देना उचित नहीं है। राजा का भरोसा नहीं, कब कुपित हो जाएं, कब संतुष्ट हो जाएं, इसीलिए उसने वह छोड़ कर चला गया। उसने कहा भी महानुभाव मुझे रात्रि विश्राम के लिए थोड़ा स्थान चाहिए। उसने कहा मैं स्थान नहीं दे सकता। उस नदी किनारे पर ही एक मछुआरे की बस्ती थी। वहाँ से मछुआरे की लड़की वहाँ से जा रही थी। उसने देखा कोई व्यक्ति है, यद्यपि वह थी तो मछुआरिन, मछली पकड़ने वाली, मार करके खाने वाली, किंतु उसके मन में भी अचानक एक ऐसा करुणा दया का भाव आया, कोई भी जीव है, मैं इसकी रक्षा करूं, मैं और तो कुछ कर नहीं सकती। मुनि महाराज ने बताया कि किसी को स्थान देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। अभय देना, आश्रय देना। जो दूसरों को अपने स्थान पर आश्रय देता है उसे भवन मिलती है, महल मिलती है, विमान मिलती है। और जो उसे भोजन पानी देता है, अतिथि को, भटके हुए राही को, उसे भी कभी स्थान मिलता है और उसका जीवन भी महान बन जाता है। उस मछुआरन कन्या ने उससे निवेदन किया, महानुभाव आप जो भी अज्ञात अतिथि हैं, आपका ठहरने का स्थान यदि कहीं निश्चित न हो तो आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप मेरे यहाँ पर चलें। राजा ने उसकी बात को सुनकर के उत्तर दिए बिना ही उसके पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। राजा पीछे पीछे आया। मछुआरन एक झोंपड़ी में पहुँची। उसने एक लकड़ी की बनी हुई रस्सी से सहित बहुत पुरानी खाट डाल दी। जो खाट उस मछुआरन के लिए बहुत बड़ा सोफा सेट से बढ़ करके था, जैसे राजा का सिंहासन जैसा हो। राजा उस पर बैठा, विश्राम किया, उसे जलपान कराया, भोजन कराया और राजा के घावों का उपचार किया। राजा के सैनिकों ने राजा को खोजने का बहुत प्रयास किया, किंतु कहीं खोज न सके। समझा शायद नदी में गिर करके उसने आत्महत्या कर ली हो या कोई जंगल का जानवर से भक्षण कर चुका हो। राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया। उस मछुआरन कन्या की सेवा से राजा स्वस्थ हुआ तो उस राजा का मछुआरन कन्या के प्रति थोड़ा सा राग जागृत हो गया और राग इतना जागृत हुआ अपने आप को रोक नहीं पाया। राजा ने स्वयं ही निवेदन कर दिया, यदि आप चाहो तो मेरी जीवन साथी बन सकती हो। आपके ईश्वर से मेरे शरीर को सुख मिला है, मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। उसके पिता के पास गया। पिता ने कहा आप कहाँ राजा, कहाँ मेरी बेटी मछुआरन? नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इसे शादी करके अपनी पत्नी बना सकता हूँ। मछुआरन ने कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझें, और उसे शादी हो गई।
गंधर्व ब्याह करके लेकर के अपने महलों में आया, शादी हुई। किंतु महलों में आते ही वह सब राज रानी का सब ठाट बाट था, किंतु उसे यहाँ अच्छा नहीं लगे। न तो भोजन में रुचि, न पानक में रुचि, न नींद आई, सिर में दर्द और शरीर में पूरी जकड़न, बहुत अस्वस्थ हो गए। राज वैद्य बुलाई, बहुत उपचार कराया, उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सलाह दी गई इसे इसके मायके पियर भेज दो, हो सकता है वहाँ पहुँच करके स्वास्थ्य का ठीक हो जाए। उसे वहाँ भेज दिया गया और संयोगवशात उसका स्वास्थ्य वहाँ पहुँच करके ठीक हो गया। पुण्य बुलाया, पुण्य अस्वस्थ हो गई। राजा ने पूछा क्या कारण है कि यहाँ पर अस्वस्थ हो जाती, वहाँ ठीक हो जाती है। महानुभाव, वे मछुआरिन अपने पूर्व संस्कार के कारण राज व्यवस्था को शेयर नहीं कर पाई। बार बार पुनः अभ्यास करते करते उसने उस राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, महारानी के पद को सुशोभित करने लगी। ऐसे ही अनादि काल से इस संसारी जीव में मिथ्यात्व के अज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं, मोह के संस्कार पड़े हुए हैं, इसीलिए वह वृत्ति नहीं बन पाता। इसीलिए भोग और परभोग प्रमाण की सीमा नहीं कर पाता, भोग भोग की सीमा नहीं ले पाता। उसे संस्कार जाग जाते हैं, कहीं पुनः नियम टूट गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इसीलिए दीर्घ संसारी जीव अणुवत और महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर पाता। महानुभाव, ये भोगो वो परिमाणवत निस्संदेह स्वर्ग के सुखों को देने वाला है, परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि की विभूति को देने वाला है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। कुछ भी सीमा बांधो। भोजन दिन में कितनी बार करते हो? 10 बार करते हो तो 1 बार कम कर लो, चलो हम 9 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। 9 बार करते हो तो 8 बार की सीमा कर लो, कुछ कम कर लो, काम आपका चल जाएगा। वस्त्र आभूषण आदि की सीमा करो, जितनी है उसमें 1 ही कम कर लो। यदि सीमा नहीं बनाओगे तो आपको असीम का दोष लगेगा, बिना सेवन किए निसीम का दोष लगेगा, और सीमा बनाते ही आपके पाप का आसव बिल्कुल अल्प रह जाएगा। इसलिए महानुभाव, भोगो भोग परिमाणवत को आप स्वीकार करें, आप कल्याण के मार्ग पर गतिशील हों। ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ, और आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को हम विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।